Hello, bachcho. Let's start the question. And the question says, which one of the four glands is correctly matched with the accompanying description? So, सबसे पहला ऑप्शन है हमारा थायराइड hyperactivity in young children causes cretinism. दूसरा ऑप्शन is thymus starts undergoing atrophy after puberty. तीसरा ऑप्शन है parathyroid secretes parathormone which promotes movement of calcium ions from blood into bones during calcification. And option D है pancreas delta cells of islets of Langerhans secrete a hormone which stimulates glycolysis in liver. So let us start with our key concept. The key concept of this question is glands. So glands के बारे में बात करते हैं. Glands क्या होता है? ये होते हैं आपके कुछ जैसे हमारे पास ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं, ये बनाते हैं वन और मोर सब्सटेंसेस, जैसे कि हॉर्मोन्स हो गया, देन वी हैव डाइजेस्टिव जूसेस, डाइजेस्टिव जूसेस बनाते हैं, स्वेट पसीना हो गया, टीयर्स आईज से आंसू हो गए, सलाइवा और मिल्क, ये सब वो बनाते हैं. एंड जो हमारे पास ग्लैंड्स होते हैं, ये आपके ये सब चीजें आपके सिक्रीट करते हैं. सो ग्लैंड्स हमारे पास दो तरीके के होते हैं. एक है हमारे पास विच इज नोन एज एंडोक्राइन ग्लैंड एंड दूसरा है हमारे पास दैट इज एक्सोक्राइन ग्लैंड. जो एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ये क्या करते हैं, रिलीज करते हैं सब्सटेंसेस डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम. एंड अगर बात करें एक्सोक्राइन की, तो ये रिलीज करते हैं सब्सटेंसेस इनटू अ डक्ट. डक्ट में करते हैं या फिर ओपनिंग में ये से रिलीज करते हैं टू द इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी. सो सबसे पहले हम बात करते हैं अबाउट दी थायराइड. थायराइड ग्लैंड की बात करते हैं. जो थायराइड ग्लैंड होता है, ये कंपोज होता है टू लोब्स का, जो आपके लोकेटेड होते हैं आपके ईदर साइड ऑफ द ट्रैकिया, ईदर साइड ऑफ ट्रैकिया. और ये दोनों लोब्स आपके इंटरकनेक्टेड होते हैं, थिन फ्लैप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू जिसको हम बोलते हैं इस्थमस. और जो हमारा थायराइड ग्लैंड होता है, ये कंपोज होता है फॉलिकल्स एंड स्ट्रोमल टिश्यूज का. हर एक थायराइड फॉलिकल कंपोज होता है फॉलिकुलर सेल्स का, जो इनक्लोज होता है इन अ कैविटी. और ये आपके सिंथेसाइज करते हैं, फॉलिकल सेल्स आपके सिंथेसाइज करते हैं दो हार्मोन. एक है टेट्रा आइडो थ्रायोनीन और इसको हम बोलते हैं थायरोक्सिन, दैट इज T4 एंड ट्राई आइडो थायरोनीन, दिस इज T3. और आयोडीन जो है एसेंशियल होता है फॉर द नॉर्मल रेट ऑफ हार्मोन सिंथेसिस थायराइड के अंदर. अगर डेफिशिएंसी हो जाती है आयोडीन की हमारी डाइट में, तो वो रिजल्ट करता है इन दी हाइपोथायरॉयडिज्म, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड इनलार्जमेंट हो जाता है थायराइड ग्लैंड का, जो कॉमनली नोन एज गॉइटर. अब क्या होता है कि एक और कंडीशन आती है, जब क्या होता है आपका रेट होता है किसका, रेट ऑफ सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन्स इंक्रीज हो जाता है ड्यू टू अबनॉर्मल हाई लेवल्स. उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, दिस कंडीशन इज नोन एज हाइपर थायरॉयडिज्म. हाइपरथायरॉयडिज्म ये आपका एडवर्सली इफेक्ट करता है बॉडी की फिजियोलॉजी. अब सेकंड है हमारे पास दैट इज थाइमस ग्लैंड. सो थाइमस के बारे में बात करेंगे अब हम. थाइमस ग्लैंड जो होता है, ऑप्शन बी इज थाइमस. जो थाइमस ग्लैंड है, ये एक लोब्यूलर स्ट्रक्चर है जो लोकेटेड है बिटवीन द लंग्स, लोकेटेड बिटवीन lungs behind the sternum on the ventral side of aorta. और थाइमस एक मेजर रोल प्ले करता है इन द डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम. ये डेवलपमेंट ऑफ इम्यून सिस्टम में एक मेजर रोल
प्ले करता है। ये जो ग्लैंड है ये सिक्रीट करता है पेप्टाइड हार्मोन जिसको हम बोलते हैं थाइमोसिन्स। और जो थाइमोसिन्स है ये प्ले करता है एक मेजर रोल इन द डिफरेंशिएशन ऑफ टी लिम्फोसाइट्स जो प्रोवाइड करता है सेल मेडिएशन इम्यूनिटी। सो अगर थाइमस आपका डीजनरेट हो जाता है इन द ओल्ड इंडिविजुअल, जो रिजल्ट करता है इट डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ थाइमोसिन्स में। सो एज अ रिजल्ट क्या होता है, जो इम्यून रिस्पॉन्ड होता है ओल्ड सिस्टम्स का, ओल्ड पर्सन का, वो वीक हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें दैट इज पैराथायरॉइड ग्लैंड। सो नेक्स्ट इज पैराथायरॉइड ग्लैंड। सो जो पैराथायरॉइड ह्यूमंस में आपके 4 पैराथायरॉइड ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं ऑन दी बैक साइड ऑफ thyroid gland और 1 pair each in the 2 lobes of the thyroid gland। और जो ये पैराथायरॉइड ग्लैंड होता है ये सिक्रीट करता है एक पेप्टाइड हार्मोन जिसको हम बोलते हैं पैराथायरॉइड हार्मोन, दैट इज नोन एज पीटीएच। और ये सिक्रीशन आपका पीटीएच का रेगुलेटेड होता है बाय द सर्कुलेशन ऑफ कैल्शियम आयंस। अब जो है हमारा पैराथायरॉइड हार्मोन है दैट इज पीटीएच, ये इंक्रीज करता है क्या, कैल्शियम लेवल्स का ब्लड के अंदर। एंड ये आपका पीटीएच एक्ट करता है बोन्स के अंदर एंड स्टिमुलेट करता है प्रोसेस ऑफ बोन रिजॉर्प्शन, दैट इज डिसोल्यूशन एंड डीमिनरलाइजेशन। सो अगर हम बात करें नेक्स्ट की, सो नेक्स्ट है हमारे पास पेनक्रियास। नेक्स्ट है पेनक्रियास। पेनक्रियास क्या है, ये एक कंपोजिट ग्लैंड है, कंपोजिट ग्लैंड जो कि एक्ट करता है दोनों एज अ एक्सोक्राइन एज वेल एज एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो एंडोक्राइन पेनक्रियास है ये कंसिस्ट करता है आपका आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस का। और आपके 2 मेन टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं इन द आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस जिसको हम क्या बोलते हैं, एक को हम बोलते हैं अल्फा सेल्स एंड दूसरे को हम बोलते हैं बीटा सेल्स। अल्फा सेल्स आपके सिक्रीट करते हैं एक हार्मोन जिसको हम बोलते हैं ग्लूकागॉन, और जो बीटा सेल्स है आपके सिक्रीट करते हैं क्या, ये सिक्रीट करते हैं इंसुलिन। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हमसे पूछा है कि कौन सा हमारा करेक्टली मैच्ड है। पहला है थायराइड हाइपर एक्टिविटी इन यंग चिल्ड्रन कॉजेज क्रेटिनिज्म। सो ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। अगर हम बात करें अबाउट क्रेटिनिज्म, ये एक डिजीज है विच इज कॉज बाय द हाइपोथायरॉयडिज्म। आयोडीन डेफिशिएंसी जो है इन डाइट ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये आपका मेजर कॉज है ऑफ क्रेटिनिज्म। सो अगर हम इसके सिम्टम्स देखें, सिम्टम्स अगर हम देखें इसमें तो इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, स्टंटेड ग्रोथ होती है, स्टंटेड ग्रोथ हो गया। देन आपका ड्वार्फिज्म बोलते हैं जिसको हम ड्वार्फिज्म। देन हियरिंग एंड स्पीच डिफेक्ट्स हो सकते हैं, हियरिंग एंड स्पीच डिफेक्ट्स हो सकते हैं। पोस्चर मेंटेन करने में दिक्कत हो सकती है, एनलार्जमेंट हो सकता है थायराइड ग्लैंड का, और वॉइस आपकी डीप एंड होर्स हो जाएगी। रिटार्डेशन हो जाती है आपके सेक्सुअल एट्रीब्यूट्स का, थिकनिंग ऑफ स्किन, एनलार्जमेंट ऑफ टंग। तो ये सारे आपके सिम्टम्स है फॉर द क्रेटिनिज्म। सो ये वाला ऑप्शन हो गया हमारा इनकरेक्ट। दूसरा है थाइमस स्टार्ट्स अंडरगोइंग एट्रोफी आफ्टर प्यूबर्टी। सो दिस ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। Parathyroid secretes parathormone which promotes movement of calcium ions from blood into bones during calcification. So ये वाला ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। एंड पेनक्रियास डेल्टा सेल्स ऑफ islets of Langerhans secretes a hormone which stimulates glycolysis in liver. So ये भी हमारा इनकरेक्ट ऑप्शन है। So the correct option is option B, thymus undergoes atrophy after puberty. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।